जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मैथ की। मैथ मैथ का टॉपिक होगा विभाज्यता। विभाज्यता इससे सबसे पहले डिविजिबिलिटी, विभाज्यता को डिविजिबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले मैथ में पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि दो किन किन संख्याओं को विभाजित कर सकता है, तीन किन किन संख्याओं को विभाजित कर सकता है, चार किन किन संख्याओं को विभाजित कर सकता है। जब हमें इसके विभाज्यता मतलब डिविजिबिलिटी के रूल पता होंगे तो हम बड़े से बड़े डिजिट को आसानी से करके चले जाएंगे। तो इसलिए मैथ को आगे कोई भी चैप्टर चालू करने से पहले हम विभाज्यता से बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आइए अब देखते हैं। सबसे पहले विभाज्यता। विभाज्यता में पढ़ेंगे सबसे पहले दो दो की विभाज्यता। विभाज्यता पढ़ेंगे दो का विभाज्यता। जी हाँ दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं दो की विभाज्यता। इसकी परिभाषा होगी संख्याओं का योग दो से विभाजित होना चाहिए। का योग दो से दिया है। जैसा कि इसकी परिभाषा होगी दो की विभाज्यता। इसकी परिभाषा होगी संख्याओं का योग दो से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका 1 2 3 4। अब इसको जोड़ेंगे 1 2 3 और 4। इसका योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 3 7 2 9 10। अब 10 को 2 से भाग करें जो कि पूरी पूरी कट जा रही है इससे। अब यह स्पष्ट हो गया कि यह दो से विभाजित हो जाएगी। वैसे कि अगर ये नहीं पता होता दोस्तों तो फिर हम कब तक इस तरह से करेंगे, ज़्यादा कठिन। और इस तरह से अब उसके जोड़ना है। जोड़ने के बाद भाग कर देना आसान सा है। इसलिए सबसे पहले विभाज्यता को जानना जरूरी है। इसके बाद आपको रेगुलर बेस पे क्लासेस मिलती रहेंगी एक सीरियल क्रम में। आप साथ में जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए अपने साथी दोस्तों के साथ। और आप किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर मैथ आती है उसके लिए बेझिझक होकर आप पढ़ सकते हैं। कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अब देखते हैं आगे। दो से डिवाइड करेंगे आप 5 से। अब देखते हैं 3 की विभाज्यता। तीन की विभाज्यता इसमें भी बिल्कुल सेम है। दो की तरह संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। संख्या का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अब 2 प्लस 3 प्लस 4। इसका योग 9। 9 को 3 से विभाजित करेंगे बिल्कुल। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि 234 जो है वो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 4 की विभाज्यता।
जी हाँ दोस्तों, अब 4 की विभाज्यता करनी है इकाई। अब इसका होगा इकाई के 2 अंक 4 से विभाज्य जी हाँ, 4 से विभाज्यता के नियम में इकाई के 2 अंक 4 से विभाज्य हों। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, आप कुछ भी ले लीजिए संख्या। अब इसका इकाई के 2 अंक, इकाई के 2 अंक 24 को 4 से जो पूरी तरह विभाजित है। इससे यह पता चल रहा है कि 324 जो है वह 4 से विभाजित है। जी हाँ, अब देखते हैं आगे 5 की विभाज्यता। जी हाँ, तो अब 5 की विभाज्यता देखने वाले हैं। 5 की विभाज्यता का नियम है इकाई का अंक 0, या 5 हो तो वह संख्या तो वह संख्या 5 से विभाज्य है। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में कोई सी भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि अब हम अब संख्या ले लिए 3450। संख्या कोई भी हो, हमें इकाई का अंक देखना है। यहाँ पे हमारे सामने 0 है। इससे यह साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि 5 से यह विभाजित है। अब अगली संख्या एक और लेके देख लेते हैं 3200। अब इसमें भी आप इकाई का संख्या देखेंगे, या तो हमें इकाई के स्थान पे 0 या तो 5 मिलना चाहिए। यहाँ पे हमें 0 मिला, यह विभाजित है। यहाँ पे 5 मिला, यह भी विभाजित है। एक बार अगर आप देख लिए रहेंगे और अगर आपके दिमाग में बैठ जाता है तो आने वाले आगे जितना भी आप पढ़ेंगे टॉपिक, सब में आसानी होगी चीज़ों को समझने में। इसलिए मैंने सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया, जो कि विभाज्यता से। अब आगे हम देखते हैं आपका अच्छा है कि विभाज्यता के लिए। अब इसको मिटा देते हैं। आप सभी लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए आप, ताकि इस तरह की वीडियो आपके लिए हम कंटिन्यू लाते रहें। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य ही करें। 6 की विभाज्यता करना। की विभाज्यता के नियम दो और 3 से विभाज्य होना चाहिए। इसका डिफिनेशन है दोस्तों, इसकी परिभाषा है कोई भी संख्या दी गई हो 2 या और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। 2 और 3 से विभाज्य हो रही
6 से विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अब हम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जी हाँ, अब इसको सबसे पहले 2 का क्या कहता है, योग 2 से अगर विभाजित है तो वह संख्या से विभाजित हो जाएगी। वहीं 3 क्या कहता है कि योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो अब इसका योग करें पहले। 9 9 9 18, 18 2 20, 25, 25 उसे 25 करेंगे नहीं कटेगा, 25 को फिर 3 से भी करेंगे तो नहीं कटेगा। इसका मतलब कि यह संख्या विभाजित नहीं होगी 6 से। अब अगली संख्या एक कोई ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब इसका योग करेंगे पहले हम। अब इसका योग कर लेते हैं। 8 7 15, 6 5 11, 15 11 9 4 13, 11 3 33 34 35 4 35 4 कोई छोटी डिजिट लेते हैं दोस्तों, या फिर इसी को देखिए। सबसे पहले 9 9 4 13 13 5 18 24 24 24 7 31 31 31 8 39। हमें नहीं लगता दोस्तों कि यह संख्या भी, यह भी नहीं होगी विभाजित। अब अगली संख्या देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करने वाले हैं 6 से विभाजिता के नियम। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 87 65 94। यह 2 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित है। जैसे कि कैसे आप देख सकते हैं, 2 से 8 भी कट जाएगा, 7 कटा 1 बचा, 16 भी कट जाएगा, 2 दूना 4 1 बचा, 2 9 18 14 बचा, 2
अब इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 भी कट जाएगा, बचेगा 2, 3 और 27 भी कट गया, और 2 3 दूना के 6 भी हो गया, 3 एक कम 3 हो गया, 2 हो गया, 3 और 27 हो गया, और 2 बचा, 3 और 26 हो गया। तो इसे 3 से भी कट जाएगा। जी दोस्तों, अब आगे वाली अगली संख्या ये 7 से विभाज्यता के लिए केवल अगर बताना चाहें हम आप सभी को, तो अगर थोड़ा सा है कुछ भी तो केवल 7 की विभाज्यता के नियम में है। थोड़ा सा भी अगर कुछ है तो केवल और केवल 7 की विभाज्यता के नियम में है। बाकी तो सब बिल्कुल ही आसान है, केवल एक बार आप देख लेंगे कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए 7 की विभाज्यता के नियम को थोड़ा ध्यान से और इस तरह से देख लीजिए कि कभी भी न भूले। बस आपसे यही कहेंगे हम। आइए देखते हैं 7 की विभाज्यता के नियम। इकाई के अंक का दोगुना करना और बाकी बची संख्या में से घटा देना। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, 7 की विभाज्यता कहता है इकाई के अंक का दोगुना करना, इकाई के अंक का दोगुना करना और बाकी बची संख्या में से घटा देना। जैसा कैसे होगा इसको देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहीं अगर है कुछ थोड़ा बहुत है तो केवल इसी में है, नहीं तो बाकी तो सब एकदम आसान और इजी वे में समझ में आ सकता है आपको। केवल एक बार देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि कभी भी भूलेंगे। आइए देखते हैं 7 की विभाज्यता के नियम। एग्जाम्पल लेते हैं। जी हाँ, अब इसमें कहा है इकाई के अंक का दोगुना करिए। इसमें इकाई मिल गया 5। अब 5 का दोगुना हो गया 10। अब 10 को 5 का दोगुना हो गया 10। अब 10 को इसमें से घटा दीजिए। बाकी बची संख्या में से, जी हाँ बिल्कुल सही। यहाँ अब इसको छोड़ दीजिए। आपने इसको अगर इसका 2 से गुणा कर दिया तो इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी बची जो संख्या हो उसमें से उसका दोगुना, 5 का दोगुना 10 हो गया। अब इस 10 को बाकी बची संख्या में हटा दीजिए तो 6, 4 में से गया 3, 336। अब यहाँ पर भी वही 6, 6 का दोगुना कर दीजिए 12, यह 12 हो गया। 12 बनाएंगे तो इसमें से एक और 2 आएगा। ये 2। अब यहाँ पे आ गया 21। 21 7 से विभाज्य है। जी हाँ,
3 बार में पूरी तरह विभाज्य है, जिससे कि स्पष्ट हो गया कि हाँ यह 3465 जो संख्या है वह 7 से विभाज्य है। और इतने कम समय में आप जान पाए, हमें नहीं लगता कि आप सबसे पहले अगर 3465 की बात करें तो आप कब तक 7 से करेंगे। पहले की 2 संख्या लेंगे, फिर उसमें भी जो आएगा, फिर एक हासिल उतारेंगे, फिर उसके बाद भी जो आएगा फिर एक हासिल उतारेंगे। और यहाँ पे केवल एक स्टेप 1 और एक स्टेप 2, और यहाँ पे क्लियर हो गया कि नहीं हाँ ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। इसलिए एक बार केवल विभाज्यता के नियम पढ़े रहेंगे तो हमें नहीं लगता कि आगे आने वाले सवालों में दिक्कत होगी, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी और मदद करेगी। इसलिए कहेंगे कि आप थोड़ा सा एक बार सही से देख लीजिए इस वीडियो को, बिल्कुल आराम से 1 बार नहीं 2 बार देखिए, और इस तरह से देखिए कि बिल्कुल आपको आ जाए, कहीं से भी कुछ पूछा जाए तो भूले ना, समझ में आ जाए। फैक्ट तो है क्यों समझने की बात। अब बात करेंगे आगे। आप सभी से यही कहेंगे कि आप सभी जोर से एकदम बिल्कुल 7 का विभाज्यता हो गया, 8 की विभाज्यता देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जी हाँ दोस्तों, इसका डेफिनेशन होगा 8 की विभाज्यता के लिए, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक विभाज्य हैं तो संख्या विभाज्य होगी। जैसे कि आप सभी के सामने हम संख्या है, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल 36 54 36 54 21 और 98। इसमें कहा यदि संख्या के अंतिम 3 अंक विभाज्य है तो संख्या विभाज्य है। तो अंतिम 3 अंक कौन से हैं? 108। अब इसको ले लिए, अब उसको किस तरह से विभाज्य करेंगे आप एक बार देखिए, 8 से करिए। इसका योग कितना हो गया? 18। 8 से नहीं होगा। अब अगली संख्या लेते हैं, वो विभाज्य नहीं है। अगली संख्या लेते हैं 98। जी यहाँ पे दोस्तों नहीं होगा। यहाँ पे भी 3 संख्या ले लेते हैं। 3 संख्या होगी आपकी 264। 264 का योग कितना होगा? 12। यहाँ पे 8 से भाग देते हैं। 8 तिरकी 24। अब देखिए 8 तिरकी 24 बचा 2, फिर 8 तिरकी 24। जी हाँ, यह पूरी तरह विभाज्य है संख्या। तो लास्ट के 3 डिजिट
को 8 से भाग करेंगे, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि यह 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, 98, 32, 64 यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है। अब अगली संख्या है आपकी 9। 9 की विभाज्यता देखते हैं। जी हाँ, 9 की विभाज्यता देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, इसका योग 6 + 4 + 3 + 9 बराबर 22। अब इसको 9 से करेंगे नहीं जाएगा। अब अगली संख्या लेते हैं, जी हाँ,